सोलन शहर की बेटी श्रेया गौतम देश में पुरातत्व महत्व की चीजों को सहेजने का कार्य कर रही है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य शहरों में श्रेया गौतम पुरातत्व महत्व की चीजों को सहेजने का कार्य कर रही है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफी और डिजिटल कंटेंट भी तैयार करती है, ताकि इस दिशा में काम करने वाले शोधार्थियों को भी मदद मिल सके। यही नहीं, वह छात्रों पुरातत्व के महत्व के बारे में जागरूक भी कर रही है। उनकी 7 सालों की मेहनत का प्रतिफल है कि आज उनका डिजिटल आर्कियोलॉजी प्लेटफॉर्म पर गूगल से अधिक मटेरियल उपलब्ध है। पुरातत्व महत्व में रुचि रखने वालों के लिए यह प्लेटफॉर्म बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। तो वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है श्रेया। सोलन के शिल्ली रोड निवासी कर्नल राकेश गौतम और माता प्रोफेसर नविता गौतम के घर श्रेया का जन्म हुआ। श्रेया की आरंभिक शिक्षा सेंट लुक स्कूल सोलन से हुई है। इसके बाद सेंट मैरी स्कूल कसौली और फिर जमा 2 की परीक्षा सेंट लुक स्कूल सोलन से हुई। जमा 2 की परीक्षा के बाद श्रेया ने एमसीएम कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इस दौरान उनका चयन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए हुआ। उन्होंने आर्कियोलॉजी में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने आर्कियोलॉजी का काम सीखा और अपने मिशन पर जुट गई। उन्होंने देखा कि भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यहाँ 5वीं शताब्दी के मंदिर भी मिलते हैं। उन्होंने इस दिशा में काम करने का मन बना लिया। तो वहीं 2015 से जुड़ी है इस कार्य में श्रेया। श्रेया गौतम ने जून 2015 में स्पीकिंग आर्कियोलॉजी नाम से एक संस्था बनाई और इस संस्था में देश विदेश के आर्कियोलॉजी से जुड़े लोगों को शामिल किया। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जिनसे श्रेया ने खुद शिक्षा ग्रहण की, उनको भी अपने साथ जोड़ा। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने साइट्स, म्यूजियम और अन्य पुरातत्व महत्व के स्थानों का दौरा किया, लोगों को इसके रखरखाव के बारे में जागरूक किया। तो चलिए जानते हैं कि क्या काम कर रही है स्पीकिंग आर्कियोलॉजी। श्रेया गौतम ने बताया कि उनकी संस्था स्पीकिंग आर्कियोलॉजी के 4 विंग हैं। पहला विंग है सिटीजन आर्कियोलॉजी, दूसरा विंग है वर्कशॉप। इसके माध्यम से वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। तो वहीं इसके माध्यम से शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तीसरा है आर्ट विंग। इस विंग के माध्यम से आर्कियोलॉजी ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में जागरूक किया जाता है। तो वहीं चौथा विंग है रिसर्च। उन्होंने बताया कि रिसर्च विंग के माध्यम से पुरातात्विक महत्व की साइट्स, म्यूजियम आदि पर शोध किया जाता है। तो वहीं वर्ष 2018 से अपनी साल भर की गई शोध पर स्पीकिंग आर्कियोलॉजी एक पुस्तक का प्रकाशन कर रहा है। तो वहीं पहली किताब में चंबा के रुमाल और पुराने कपड़े बनाने की विधि, पंजाबी हवेलियों में कूलिंग सिस्टम, गरुड़ आदि को प्रमुखता से स्थान मिला है। दूसरी बुक में दिल्ली की बावड़ियों, चेत्रू का स्तूप और भारत व पाकिस्तान के सपूत का विस्तार से वर्णन किया गया। साथ ही हमारी प्राचीन लिपियों, खरोष्टी, टांगरी समेत हिमाचल की प्राचीन समय में पहने जाने वाली आभूषण पर भी काम किया है। तो वहीं श्रेया गौतम ने 20 बच्चों के साथ यह कार्य शुरू किया था। श्रेया गौतम ने बताया कि उन्होंने 20 बच्चों से इस कार्य को शुरू किया था और अब तक देश विदेश के 200 युवा उनके साथ जुड़ चुके हैं। इसमें भारत के अलावा इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश व अन्य देशों के युवा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक स्पीकिंग आर्कियोलॉजी पुरातत्व की 2000 साइट्स और 500 म्यूजियम को कवर कर चुका है। उन्होंने बताया कि डिजिटल आर्कियोलॉजी प्लेटफॉर्म पर गूगल से अधिक मटेरियल उनके पास उपलब्ध है। इतना बड़ा कार्य करने पर भी अभी तक श्रेया ने कोई भी सरकारी मदद नहीं ली है, जो अपने आप में एक मिसाल है। तो वहीं कैसे सहयोग दे आम आदमी। श्रेया ने कहा कि हिमाचल में प्राचीन राजमहलों, मंदिरों में बने भित्ति चित्र खराब हो रहे हैं। उन्होंने सुजानपुर टीरा के नर्मदेश्वर मंदिर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि लोग इन भित्ति चित्रों को खराब कर रहे हैं, जिसका संरक्षण जरूरी है। लोग मंदिरों में जाए तो प्राचीन मूर्तियों के ऊपर प्रसाद ना चढ़ाएं और ना ही उन्हें छुएं। इससे बहुत सी प्राचीन मूर्तियां खराब हो चुकी या टूट चुकी हैं। यह हमारी धरोहरें हैं और इनका संरक्षण करना हम सभी का नैतिक दायित्व है।
ताकि आने वाली पीढ़ियां इन्हें अपनी आंखों से देख सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी के जागरूक होने से ही हम पुरातत्व महत्व की चीजों को संरक्षण कर सकते हैं। सोलन से जय ठाकुर की रिपोर्ट।